के शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ का पद आकार लगा के बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। सपोज ये बड़ा सा पेड़ था, इतना बड़ा, अब यहाँ से फूट कर ये क्या यहाँ गिर चुका है। यहाँ से यहाँ कितनी मीटर है? 8 मीटर। पेड़ पूरा था ना, यानी ये x और ये y दोनों मिला के ये क्या था? x प्लस y पेड़ था। ठीक है, पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी? x प्लस y। और यही टूट के यहाँ मुड़ा है तो ये y है, तो ये भी क्या लेना y। तो यहाँ a b c कितना का एंगल बना दे? बात खत्म। x निकालना है और क्या निकालना है? y निकालना है, x और y। तो अगर हम सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी से एंगल बी कितना 30 डिग्री, तो ए सी बटा बी सी क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार किसका अनुपात? tan का। तो tan 30 डिग्री, लंब कितना x और बी सी कितना 8। tan किसका मान 1/√3। सही है ना? क्वेश्चन 30 है ना? x बटा 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? x 8/3। ये समीकरण 3। फिर उसके बाद देखिए, फिर त्रिभुज ए बी सी से एंगल बी बराबर 30 डिग्री, लेकिन अब हमको लेना है बी सी बटा ए सी, यानी आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण किसका अनुसार? किसका? कॉस का। कॉस 30 डिग्री। बीसी कितना है? बीसी कितना 8 और एसी कितना? बीसी 8 और एसी कितना? y। एसी है ना? एसी बीसी हो जाएगा ए बी क्या है? y। cos 30 का मान कितना होता है? कितना? cos 30 √3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे तो हम कह सकते हैं कि y बराबर जैसे √3y बराबर 2 8 16। y बराबर कितना? 16/√3। पेड़ की ऊंचाई क्या है? x प्लस यहाँ लिख सकते थे ना, माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर x प्लस क्या माना हमने? x प्लस वाई। x कितना है? 8/√3 और y कितना है? 16/√3। दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो 3 होगा और दोनों जुड़ जाएगा तो कितना? 24। सही ना? और इसका एनालाइज कर दीजिए ऊपर और नीचे। तब √3 का गुना करेंगे 3 और ये हो जाएगा 24/3। कट गया कितना? 8/3। के शिखर का उन्नयन कोण 30 और भवन के बाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। देखिए एक मीनार है, देखना ध्यान से, एक मीनार है और एक भवन है। एक मीनार के बाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? ये क्या है? मीनार। ये क्या है? ध्यान से, मीनार है और ये क्या है? भवन।
तो मीनार के पाद बिंदु से कितना है 60। ध्यान से कितना है 30 डिग्री ना, कितना है 30 डिग्री। फिर उसके बाद कह रहा है कि भवन के पद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन को 60 और मीनार की ऊंचाई कितनी है 50। तो निकालना है किसका भवन की ऊंचाई। क्या निकालना है, हम इसको क्या मान लेते हैं वाई। देखिए ए बी सी, ध्यान से या मानेंगे, माना कि भवन की ऊंचाई x मीटर और भवन और मीनार के बीच की दूरी क्या y मीटर। सही है। अब देखिए इसमें दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज कौन सा है डी सी बी डी, एक त्रिभुज ए बी सी या ए सी बी, है ना। तो हम पहले कोई भी एक त्रिभुज निकाल लेते हैं ना। एक त्रिभुज क्या है ये ले लेते हैं, कौन सा सी बी डी। त्रिभुज सी बी डी से एंगल कौन सा बी पे जाएगा 60 डिग्री। एंगल बी पे कितना 60 डिग्री। अब ध्यान से, अब यहाँ क्या जाएगा AC बटा BC, AC बटा AC क्या है, नहीं AC नहीं है DC है ना, DC बटा DC क्या है लंब है और BC क्या है आधार। DC लंब BC किसका अनुपात tan का, tan B। चल tan B कितना 60 डिग्री, BC कितना 50 और BC हमने क्या माना है tan 60 का मान रूट 50 बटा y बराबर कितना हो जाएगा 50 रूट y बराबर कितना 50 बटा रूट 3। इसको क्या मानेंगे समझ करेंगे। अब दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी, एंगल सी कितना है 30 डिग्री, एंगल सी कितना है 30 डिग्री। अब इसमें भी क्या है ए बी बटा बी सी, ए बी बटा ए बी क्या है लंब है और बी सी क्या है BC क्या है, तो बताइए तो किसका अनुपात tan का, tan C, tan कितना 30 डिग्री, tan AB कितना है X और BC क्या है Y। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर tan 30 का मान और X Y क्रॉस मल्टीप्लाई तो रूट 3 क्या x बराबर y, रूट 3x और y का मान कितना है 50 बटा रूट ये है ना। यहाँ लिख सकते हैं कि y बराबर 50 बटा रूट 3। चल क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए तो रूट 3 कितना 3 बराबर कितना 50, x बराबर कितना 50 बटा 3, x बराबर 50 बटा 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 गुणा 3 के टेबल में तो नहीं आता तो 16 के 48 तो 50 लिख सकते हैं। आता किसकी भवन की ऊंचाई 16 गुणा 2/3